लेटेस्ट अपडेट क्या है? आउट ऑफ कंट्रोल सर। हम लोग चाहकर भी उन लोगों का कुछ नहीं कर सकते सर। दे आर चैलेंजिंग अस। चिंता क्यों कर रही हो? जिधर काम अटका उधर श्याम सुंदर खड़का। ये आतंकवादी लोग ना तो किसी की बात सुन रहे हैं और ना ही सरेंडर करने को तैयार हैं ये लोग। सर मुझे ऐसा लगता है ये लोग जिहादी हैं। गृह मंत्री की जान बचाना बहुत मुश्किल लग रहा है सर। चंद्रकला, ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए नहीं। इन लोगों को बाप की शादी कैसे दिखानी है मुझे अच्छे से आता है। आई एम गोइंग इनसाइड टू डील विद देम। सर प्लीज आप अंदर मत जाइए। उन लोगों के पास गन, बम, बारूद सब कुछ है सर। अच्छा तो ऐसी बात है। उन लोगों के पास बम और बारूद है तो मेरे पास जिगर और हिम्मत है और भारत माता का आशीर्वाद है। मैं भारत माता के लिए मरने और मारने के लिए तैयार हूँ। उठ खड़का उठ, उठ खड़का उठ, खड़का उठ। अब मैं कभी भी नहीं उठ सकता। ये देश की जिम्मेदारी अब सब तुम लोगों के हाथों में छोड़कर जा रहा हूँ। अब देश को तुम लोग संभालो। ए उठ। नेपाल को तो मैं संभाल लूंगा और चंद्रकला मैडम को तेरा बाप आके संभालेगा। गुस्से से लाल है, जल्दी जा। तू तो सपने में भी इंस्पेक्टर होके मुझे मरने नहीं देता। सपना सपना, हकीकत में मैं सिर्फ ये बन के नहीं रह सकता। जा जा जल्दी जा। सपना देखता रहता है हमेशा। अभी अभी हेडक्वार्टर से एक इन्फॉर्मेशन आई है। एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ग्रुप टूरिस्ट के भेस में नेपाल के बहुत से बॉर्डर से अंदर घुस चुके हैं। पर इस बार इनका कोई बहुत बड़ा प्लान है। पर इस बार इनका जैसा भी जो भी मिशन है हम लोगों को उसे रोकना पड़ेगा। वी हैव टू स्टॉप देम। वैसे तो वो लोग नेपाल का कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं, पर इंडिया, चाइना, अमेरिका ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं और उन लोगों के खिलाफ कोई षड्यंत्र नेपाल में रहकर नहीं कर सकते। इसलिए उस टेररिस्ट ग्रुप को हमें पकड़ना ही होगा। इज दैट क्लियर? यस मैडम। आप लोग जा सकते हैं। खड़का, खड़का। यस मैम, थैंक यू मैम। इस मिशन के लिए आपने मुझे याद रखा। इस बार पूरे जोश और ताकत से इस आतंकवादी हमले के लिए तैयार हूं मैम। किस बात का अटैक? ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो खड़का। इसलिए तुम्हारे टाइप का कोई सोल्यूशन तो निकाल ही दूंगी।
लड्डू। लड्डू खाएगा? मैं दोस्तों में बांटूंगा मैम। जल्दी से मार्केट जाकर बढ़िया से भिंडी खरीद कर लाओ। ओके मैम। सुन, भिंडी ताजी और नरम लेकर आना। ठीक है मैम। जा। और सुनो, भिंडी को अच्छे से छांट छांट कर लाना और आराम से देख कर लेना। ठीक है मैम। अच्छा रुको, ज्यादा पुरानी मत लेना, छोटी छोटी और फ्रेश लेकर आना। जी मैम। आज घर पर साहब भिंडी की सब्जी खाने के लिए बोले हैं, समझ के? हाँ जाओ। मैम, मुझे भी आतंकवादी को पकड़ना है और भारत का नाम रोशन करना है। मुझे ये बात अच्छे से पता है, तू एक दिन देश का नाम बहुत रोशन करेगा, पर पहले मेरा नाम रोशन कर। और साहब को बोलना भिंडी मैंने भेजी है। ठीक है मैम। और सुन, पैसे बचे तो लड्डू खरीद कर खा लेना। हे भगवान, इसे उठा ले या मुझे उठा ले। ये है श्याम सुंदर खड़का। 6 साल पहले पुलिस कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुए थे। 6 साल बीत गए। इनकी दाढ़ी, बाल और उम्र के अलावा और कुछ भी नहीं बढ़ा। इनका काम बताएं तो अपने मैडम का बच्चा स्कूल छोड़कर आना और स्कूल से घर पर लाना, उसके बाद सुबह और शाम को सब्जियां लाना। इनका बस यही काम है। ये भले ही पुलिस का काम करते हैं, लेकिन सलमान से अपने आप को कम नहीं समझते। कैसे हो भंडारी? एकदम बंदूक की गोली जैसा। फिगर दबाया और आदमी खत्म। वेटर। यस सर। 2 कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। और सुनो, 2 पिज्जा, 2 बर्गर, चाउमीन, मोमो, मिठाई, समोसा, 2 जगह फ्रेंच फ्राई, 3 प्लेट आलू फ्राई, 2 अंडा भुर्जी, 10 सॉसेस फ्राइड, 2 प्लेट मटन फ्राई, 1 पूरा बकरा और उस बकरे की पूरी मुंडी फ्राई, मतलब 2 प्लेट। और माउथ फ्रेशनर और टूथपिक भी रख देना। हमारे कतवाल सर के नाम पे सब पैक कर देना। लेकर आओ, जाओ। और सुनो, वो बाहर पान वाले को बोलना 1 मीठा पान, 1 बनारसी पान। कतवाल भाई के आदमी है यार। सर। ए राशन की दुकान, खबर क्या लाया है पहले ये तो बता। सुनो, आज काठमांडू के इंद्र चौक में एक जन ने 3 पर्स गायब कर दिया। ना रहा नोट, ना मिला वोट। बहुत ही खराब परिस्थिति है काठमांडू इंद्र चौक का। ऐसा टाइटल बना के बेच। तू है, तेरे पे पुलिस स्टेशन गया तो ऐसी हजारों न्यूज मिल जाएंगी। मुझे ऐसी न्यूज सुना जो किसी को ना पता हो। ऐसे न्यूज के लिए पैसा चाहिए ना कतवाल भाई। साले, खबरी से अब तो पूरा बिजनेसमैन भी बन गया है। प्रमोशन, अपना प्रमोशन अपने आप कर लिया। एक्सक्यूज मी, योर ऑर्डर सर। ये रहा पिज्जा। कल तक मुझे थैंक यू। 10,000 रुपये लेकर फोन करना। अरे कतवाल भाई, ब्रेकिंग न्यूज तो बहुत महंगा होता है ना यार। मैं चला। थिंक बिल। खाते में लिख ले भाई। तुम्हारा खाता बंद हो चुका है। सेठ ने बुलाया कि पैसे दे या ना दे, उसमें से एक भी नहीं छोड़ना है। अब मेरे वॉलेट में भी झांक रहा है। बाकी पैसे वापस ला। कौन सा बाकी पैसा? क्या उसके पूरे पैसे लगेंगे क्या? ज्यादा पैसा मिलने पर वापस नहीं देना, ऐसा भी सेठ ने कहा। साला, जो भी इंसान मुझे देखकर हंसता है, उससे बड़ा घटिया इंसान मुझे कोई नहीं लगता, सिर्फ सुंदर लड़कियों को छोड़कर।
तू है ऐसी जिंदगी पर। और ये है रामचंद्र कतवाल जी। 6 साल पहले न्यूज रिपोर्टर में भर्ती हुए थे। और 6 साल बीतने के बाद वहीं के वहीं हैं। ये ऐसी न्यूज के खोज में हैं जो इन्हें रातों रात रवि लामिछाने तक पहुंचा दे। पर इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वो है लड़की। देखते ही पत्रकारी भूल जाते हैं। हाँ रमेश बोल। कतवाल, क्या हुआ तुझे? रो क्यों रहा है? पापा का एक्सीडेंट हो गया यार। अभी हॉस्पिटल वाले 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है यार, पापा को नहीं बचा पाऊंगा। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उनको कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ। तो ये कैमरा संभाल, मैं तेरा केस संभालता हूँ। जा वेटिंग रूम में जाके बैठ। हाँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। सॉरी। आई मीन एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। अभी अभी सत्यजीत शर्मा के नाम से एक फॉर्म भरा था, 1 मिनट के लिए देना मुझे प्लीज। जी 1 मिनट। वैसे आप पेशेंट के क्या लगते हैं? मैं उनका बेटा हूँ। अब देखो ना, घर का काम करने वाला नौकर मेरे पापा को यहाँ लेकर आया है और वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है। सो I just wanted to see all the information is correct or not. 1 मिनट। हाँ Okay, sure. Excuse me. हाँ। सत्यजीत शर्मा, एज 45, मेल। ऑक्यूपेशन तो भरा ही नहीं इसमें। क्या हुआ मैम? कुछ नहीं, आप 1 मिनट बैठिए, मैं अभी आपको बुलाती हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। थैंक यू। ए सुन, ये तो सीआईबी एजेंट है। हेलो। ये सत्यजीत शर्मा नाम का पेशेंट सीआईबी एजेंट है। अच्छा ऐसी बात है, तुम सब लोग मेरे कैबिन में आओ। एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली मैनेजमेंट में थोड़ी सी गलती हो गई है। एक्चुअली सर, आपके पापा की रिपोर्ट किसी और के रिपोर्ट से एक्सचेंज हो गई है। उनको ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, बाकी के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं। यू जस्ट रिलैक्स सर। मैं तो यहाँ ऑपरेशन कराने के लिए पूरे 5 लाख रुपए लेकर आया था। नहीं नहीं सर, आपका सब 20,000 ही है। इट वॉज आवर मिस्टेक। आप परेशान मत होइए सर, उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। नो प्रॉब्लम। पापा का ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा? ऑपरेशन करने की जरूरत होगी तो करेंगे ना। जो रिपोर्ट्स तुझे दी थी ना, वो सब गलत थी भाई। ये हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर पीतल को सोना बनाते हैं। इस शहर में इस हॉस्पिटल जैसे और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ बिना जरूरत के कोई भी ऑपरेशन कर देते हैं। मैं कुछ समझा नहीं यार। देख, अगर अंकल की तबीयत सच में सीरियस होती ना, तो ऑपरेशन हो या ना हो, वो लोग उन्हें आईसीयू में रखते, ऐसे थोड़ी ना जनरल वार्ड में रखते। और ऐसे हॉस्पिटल में मरीजों को ठीक नहीं करते हैं, बल्कि ठीक आदमी को भी मरीज बना के भेज देते हैं। इसका पर्दाफाश तो करना ही पड़ेगा। तेरी भी टेंशन खत्म और मेरी भी टेंशन खत्म।